नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री प्रीति जिंटा के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। प्रीति जिंटा का जन्म 31 जनवरी 1975 को हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के एक हिमाचली राजपूत हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता दुर्गानंद जिंटा भारतीय सेना में अधिकारी थे। जब वह 13 वर्ष की थी तब एक दुर्घटना जो कि कार से हुई थी उनमें उनकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना में उनकी मां नींद प्रभा भी शामिल थी, जो गंभीर रूप से घायल हो गई और परिणाम स्वरूप 2 साल तक बिस्तर पर रही। जिंटा ने दुखद दुर्घटना और अपने पिता की मृत्यु को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया, जिसने उन्हें तेजी से परिपक्व होने के लिए मजबूर किया। उसके 2 भाई हैं, दीपांकर और मनीष, जो क्रम से 1 साल बड़े और 1 साल छोटे हैं। दीपांकर भारतीय सिनेमा में एक कमीशन अधिकारी हैं, जबकि मनीष कैलिफोर्निया में रहते हैं। जिंटा, जो खुद को बचपन में टॉम बॉय बताती है, ने अपने पिता की सैन्य पृष्ठभूमि पर जोर दिया, जिसने उन्हें पारिवारिक जीवन कैसे संचालित किया जाना चाहिए इस पर स्थायी छाप छोड़ी। उन्होंने बच्चों को अनुशासन और समय की पाबंदी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने शिमला के कॉन्वेंट स्कूल जेसिस एंड मैरी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की। हालांकि वह बोर्डिंग स्कूल में अकेलेपन की बात स्वीकार करती हैं। उन्होंने कहा कि इसकी भरपाई उन्हें वह दोस्तों का एक आदर्श समूह मिलने से हुई। एक छात्र के रूप में उनमें साहित्य के लिए प्रेम विकसित हुआ, विशेष रूप से विलियम शेक्सपियर की रचनाएं और कविता। जिंटा के अनुसार उन्हें स्कूल का काम पसंद था और उन्हें अच्छे ग्रेड मिलते थे। अपने खाली समय में वह खेल खेलती थी, खासकर बास्केटबॉल। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में अपनी स्कूली शिक्षा के बाद जिंटा ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबंध शिमला के सेंट बेडे कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने अंग्रेजी ऑनर्स की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर मनोविज्ञान में स्नातक कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने आपराधिक मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की, लेकिन बाद में मॉडलिंग में लग गए। जिंटा का पहला टेलीविजन विज्ञापन पर्क चॉकलेट के लिए था, जो 1996 में एक दोस्त की जन्मदिन पार्टी में एक निर्देशक के साथ हुई मुलाकात का नतीजा था और निर्देशक ने जिंटा को इस स्पॉट के लिए ऑडिशन देने के लिए राजी किया। उनका चयन हो गया। इसके बाद वह अन्य कैटलॉग और विज्ञापनों में दिखाई दी, जिनमें से एक सोप लिरिल के लिए था। और 1997 में जिंटा की मुलाकात शेखर कपूर से हुई, जब वह एक दोस्त के साथ मुंबई में एक ऑडिशन के लिए गई थी। उनसे पूछा गया कि क्या वह भी ऑडिशन देगी। उनका ऑडिशन देखने के बाद कपूर ने जोर देकर कहा कि वह एक अभिनेत्री बने। वह मूल रूप से कपूर की तारारम पम पम में ऋतिक रोशन के साथ अपनी पहली फिल्म बनाने वाली थी, लेकिन फिल्मांकन रद्द किया गया और उन्होंने अनुभव को याद करते हुए कहा, मैंने भाग्य की शक्ति को पहचाना और उसे पहचानना शुरू कर दिया। मेरा कभी भी अभिनेत्री बनने का कोई इरादा नहीं था। बाद में कपूर ने उन्हें निर्देशक मणिरत्नम की दिल से 1998 के लिए सिफारिश की, जो नई दिल्ली में एक आतंकवादी समूह के बारे में एक रोमांटिक थ्रिलर थी। जिंटा अक्सर याद करती है कि जब वह फिल्म उद्योग में शामिल हुई तो उनके दोस्त उन्हें चिढ़ाते थे और जिंटा ने कुंदन शाह की क्या कहना है कि शूटिंग शुरू की, जिसकी रिलीज 2000 तक टाल दी गई। एक और फिल्म सोल्जर की देरी का मतलब था। उनकी पहली रिलीज दिल से थी, शाहरुख खान और मनीषा कोइराला के साथ। और फिर जिंटा ने 2000 में पहली भूमिका ड्रामा क्या कहना में की, जो उम्मीदों से कहीं अधिक बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। और फिल्म ने कलवी भावक और किशोर गर्भावस्था के विषयों को संबोधित किया और जिंटा को जनता के साथ साथ फिल्म समीक्षकों से भी व्यापक पहचान दिलाई। सामाजिक पूर्वाग्रह से लड़ने वाली एक किशोरी एकल मां प्रिया बख्शी का उनका चित्रण ने उन्हें कई पुरस्कार नामांकन दिलाए, जिसमें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए उनका पहला नामांकन भी शामिल है। और इंडिया टुडे की अनुपमा चोपड़ा ने बताया कि जिंटा हिंदी फिल्म अभिनेताओं की एक नई नस्ल से ताल्लुक रखती है, जो चरित्र की रूढ़ियों से अलग है। 2001 में जिंटा को सनी देओल के साथ एक्शन फिल्म फर्ज में जोड़ा गया था। उनकी भूमिका को आलोचकों ने खारिज कर दिया था और फिल्म को व्यावसायिक रूप से असफल बताया। अब्बास मस्तान की पारिवारिक ड्रामा चोरी चोरी चुपके चुपके निर्माता भरत शाह के मुकदमे के कारण 1 साल की देरी के बाद उस वर्ष बाद में रिलीज हुई और व्यापक दर्शकों के लिए खुली सैरोगेट प्रसव के विवादास्पद मुद्दे को संबोधित करने वाली पहली हिंदी फिल्मों में से एक। इसमें जिंटा ने मधुबाला की भूमिका निभाई, जो एक सुनहरे दिल की वाली वेश्या औरत थी। और 2001 में रिलीज हुई 2 फिल्मों में जिंटा शामिल थी, जिनमें फराह अख्तर की दिल चाहता है भी शामिल थी। भारतीय समृद्ध युवाओं के समकालीन नियमित जीवन को दर्शाते हुए यह 3 युवा मित्रों आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना के जीवन को
परिवर्तित करने की अवधि पर केंद्रित थी। 2002 में जिंटा ने एक बार फिल्म निर्देशन कुंदन शाह के साथ पारिवारिक ड्रामा दिल है तुम्हारा में रेखा महिमा चौधरी और अर्जुन रामपाल के साथ मुख्य भूमिका में काम किया और उन्होंने सालू की भूमिका निभाई। जिंटा का करियर 2003 में काफी बढ़ गया क्योंकि वह भारत की साल की 3 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में मुख्य भूमिका में थी। द हीरो, लव स्टोरी ऑफ स्पाई, कोई मिल गया और कल हो ना हो। द हीरो जिसमें सनी देओल और प्रियंका चोपड़ा भी है, एक एक्शन ड्रामा जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के एक गुप्त एजेंट के बारे में है। और इसके बाद उन्होंने हनी ईरानी के निर्देशन में बनी फिल्म अरमान में अभिनय किया। यह नाटक एक अस्पताल में सेट है, इसके कर्मियों और इसके प्रिंसिपल डॉक्टर आकाश के कष्टों का अनुसरण करता है। इसके बाद राकेश रोशन की साइंस फिक्शन फिल्म कोई मिल गया आई, जिसमें विकासात्मक रूप से विकलांग युवक ऋतिक रोशन का एक एलियन के संपर्क में आने की कहानी है। न्यूयॉर्क शहर में सेंट निखिल आडवाणी की रोमांटिक ड्रामा कल हो ना हो में जिंटा ने नैना कैथरीन कपूर की भूमिका निभाई। 2004 में जिंटा ने ऋतिक रोशन के साथ फरहान अख्तर की यूथ ड्रामा लक्ष्य में टीवी पत्रकार रोमिला दत्ता का किरदार निभाया था। फिल्म 1999 के कारगिल युद्ध की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है और अपनी क्रॉस बॉर्डर रोमांस वीर जारा 2004 में मुख्य भूमिका के लिए यश चोपड़ा एक ऐसी अभिनेत्री की तलाश में थी जिसका रूप और व्यक्तित्व बदला जा सके। जिंटा में इस अवसर को पहचानने के बाद जो ज्यादातर पश्चिमी किरदारों को निभाने के लिए जानी जाती थी, उन्होंने उन्हें जरा हयात खान की शीर्षक भूमिका में लिया। जिंटा ने गोविंदा के साथ 2005 की लोक कॉमेडी खुल्लम खुल्ला प्यार करे में अभिनय किया। यह एक ऐसा प्रोडक्शन था जो 2002 से विलंबित था। फिल्म ने नकारात्मक समीक्षा और खराब बॉक्स ऑफिस रिटर्न प्राप्त किया। और जिंटा को 2006 में शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन के साथ करण जौहर की ड्रामा कभी अलविदा ना कहना में अभिनय करने और सफलता लेने का क्रेडिट भी दिया जाता है। जिंटा अगली बार शिरीष कुंदर की रोमांटिक संगीत में जाने मन 2006 में दिखाई दी। उन्होंने पिया की भूमिका निभाई जो संयुक्त राज्य अमेरिका में दो पुरुष सलमान खान और अक्षय कुमार की आकर्षण का केंद्र थी। और अपनी 2 व्यावसायिक रिलीज की असफलता के बाद जिंटा ने कला फिल्मों में कदम रखने का फैसला किया जो नव यथार्थवादी फिल्मों का एक आंदोलन है जिसे भारत में समांतर सिनेमा के रूप में जाना जाता है। जिंटा ने अगली बार समीर वार्निक और हीरोज में अभिनय किया जो 2 फिल्म छात्रों के बारे में 3 अध्याय वाली एक रोड मूवी है। और उसी वर्ष उन्होंने दीपा मेहता की कन्नड़ाई फिल्म हेवन ऑन अर्थ में चांद की प्रमुख भूमिका निभाई जो पंजाबी भाषा की रहस्यमय ड्रामा है जो एक युवा भारतीय महिला की सच्ची कहानी पर आधारित है। और हेवन ऑन अर्थ के बाद जिंटा ने फिल्मों से 2 साल का ब्रेक लिया। बाद में उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी क्रिकेट टीम के साथ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया और 2011 में उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी पीजे डे एंड जेड मीडिया लॉन्च की। 2 साल बाद कई देरी के बाद उन्होंने अपने बैनर तले अपनी पहली फिल्म में अभिनय किया, प्रेम राज निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी इश्क इन पेरिस, जिसे उन्होंने सह लिखा भी था। और 5 साल के विश्राम के बाद जिंटा ने नीरज पाठक की एक्शन कॉमेडी भैया जी सुपरहिट 2018 में सनी देओल के साथ आक्रामक वाराणसी आधारित पत्नी की भूमिका निभाई। और 2004 में जिंटा बीबीसी न्यूज ऑनलाइन के लिए दक्षिण एशियाई टिप्पणीकारों में से एक समूह में शामिल हो गए। उन्होंने इस परियोजना में भाग लेने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा, मैं बहुमुखर हूं और हर विषय पर मेरी अपनी दृष्टिकोण है, इसलिए यह मेरे लिए अपने विचार व्यक्त करने का एक अच्छा मंच होगा। जनवरी 2004 में प्रकाशित उनके पहले कॉलम बॉलीवुड का बदलता चेहरा ने पिछले दशकों में बॉलीवुड के विकास पर चर्चा की। और जिंटा ने 2001 से अब तक कई स्टेज शो और वर्ल्ड टूर में हिस्सा लिया है। उनका पहला वर्ल्ड टूर क्रेज 2001 नामक संगीत कार्यक्रम की एक श्रृंखला अनिल कपूर, आमिर खान, ऐश्वर्या राय, ग्रेसी सिंह के साथ पूरे अमेरिका में किया गया था। 11 सितंबर 2001 के हमलों के कारण शो को जल्दी रद्द करना पड़ा और टीम ने जल्द से जल्द भारत लौटने की तैयारी की। हालांकि कनाडा में शो सफलता जारी रही। 2002 में उन्होंने अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के साथ यूके में फ्रॉम इंडिया विद लव शो में भाग लिया। यह 2 बाहरी स्थलों मैनचेस्टर और ओल्ड ट्रैफर्ड और लंदन हाइड पार्क में हुआ जिसमें 1 लाख से अधिक दर्शक थे। और फिल्म उद्योग में अपने वर्षों के दौरान प्रीति जिंटा ने विभिन्न धर्मार्थ संगठनों में जुड़े रहने का भी सौभाग्य प्राप्त किया। उन्होंने भारत में महिलाओं के मुद्दों को विशेष रूप से समर्थन किया, उदाहरण के लिए कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामले। और नेस वाडिया, मोहित बर्मन और अन्य के साथ जिंटा ने 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग IPL की मोहाली स्थित 20
क्रिकेट टीम के लिए स्वामित्व अधिकार हासिल किया। समूह ने फ्रैंचाइजी के लिए $76 मिलियन का भुगतान किया और टीम का नाम किंग्स 11 पंजाब रखा। इसका नाम बदलकर 2021 में पंजाब किंग्स कर दिया गया और 2009 तक जिंटा आईपीएल टीम की मालिक एकमात्र महिला थी और जिंटा शूटिंग में व्यस्त न होने पर अपने पैतृक शहर शिमला चली जाती थी। 2006 में वह मुंबई से अपने घर में रहने लगी। वह किसी विशेष धर्म से नहीं जुड़ी है और टाइम्स ऑफ इंडिया के एक साक्षात्कार में उन्होंने टिप्पणी की कि मैं अच्छे कर्म में विश्वास करती हूँ। मैं मंदिरों में जाने में विश्वास नहीं करती। मेरे लिए धर्म बहुत व्यक्तित्व है। यह सब आस्था रखने के बारे में हमने सुना और पढ़ा है कि सभी धर्म समान है। अब मैं इस पर अधिक से अधिक विश्वास करने लगी हूँ। 2004 के अंत में वह 2 बार बाल बची। पहली बार कोलंबो श्रीलंका में टेम्पटेशन कॉन्सर्ट में विस्फोट के बाद और दूसरी बार हिंद महासागर में आए भूकंप के दौरान। और जिंटा ने 29 फरवरी 2016 को लॉस एंजल्स में एक निजी समारोह में अपने अमेरिकी साथी जीन गुडनाइफ से शादी की। गुडनाइफ अमेरिका स्थित हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी एनलाइन एनर्जी में वित्त के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। शादी के बाद जिंटा लॉस एंजलिस चली गई और वह अक्सर भारत आती रहती है और 2021 में वह और उनके पति सेरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों, एक लड़का और एक लड़की के माता पिता भी बने हैं। और दोस्तों, प्रीति जिंटा ने फिल्मी कैरियर के साथ साथ अनेकों फिल्में की और आईपीएल जैसी T20 क्रिकेट टीम की एक मालकिन भी है और कन्या भ्रूण हत्या जैसे देश के सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान देती रहती है, जो कि वह अपना निजी कार्यों से समय बचाकर समाज के लिए कार्य करती है। और दोस्तों, यह थी एक भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री प्रीति जिंटा की जीवनी। आशा करता हूँ आपको जीवनी अच्छी लगी होगी और यदि आपको जीवनी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से भी साझा कर सकते हैं। दोस्तों, आप किसी व्यक्ति विशेष की जीवनी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बताएं। अगले दिन हम उनकी जीवनी लेकर आपके समक्ष पेश हो जाएंगे। और दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आपसे आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।